आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। आप जानते हैं देश का ये इकलौता डिबेट का शो है जो अपने दर्शकों को अपने घर से हमारे बड़े बड़े पैनलिस्ट, राजनीतिज्ञों और एक्सपर्ट के साथ जोड़ता है और समाज में घट रहे बड़े मुद्दों पर बहस कराता है। यही नहीं, बहस का मुद्दा भी आप लोग तय करते हैं। वोटिंग के आधार पर आप तय करते हैं कि आज किस मुद्दे के ऊपर बहस होनी है। और आज आपने बहस का जो मुद्दा तय किया है वो बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार तो बन गई, लेकिन वहां पर हिंसा का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इसी हिंसा के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कोलकाता गए और मारे गए कार्यकर्ताओं के घर वालों से मुलाकात की। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल था बंगाल में चुनाव के बाद रक्त रंजित हिंसा किसकी। आज हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस हिंसा के पीछे कौन है। बंगाल में रक्त रंजित राजनीति का इतिहास क्या है। क्यों ज्योति बसु को कहना पड़ा था कि एक महीने में 127 से ज्यादा लोग मारे जाते रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये तमाम सिचुएशंस के बीच क्या तृणमूल कांग्रेस भी अब लेफ्ट की तरह हो गई है, जो राजनीतिक हिंसा का विरोध करते हुए पार्टी सत्ता में आई, वो क्या खुद अब राजनीतिक हिंसा में लिप्त है, जैसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। क्या ये लोगों के बीच के आपसी लड़ाई है, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस कह रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर वीडियोस जो बीजेपी के नेताओं ने डाले हैं वो फेक वीडियोस हैं, जबकि बीजेपी के नेता उन कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं सबूत के तौर पर, जिन कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, हत्या हुई है और यहां तक आरोप लगा है कि गैंगरेप भी हुआ है। इसी पर बहस होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आज दिन भर और कल दिन भर क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, एक अपडेट देख लेते हैं। ये डरावनी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के रक्त रंजित चेहरे की हैं। कहीं पर हरा गुलाल ओढ़कर खून खराबा हो रहा है, तो कहीं महिलाओं को घसीटते हुए मारा पीटा जा रहा है। घर भी धुंधु कर जल रहे हैं। ये सब बंगाल के चुनाव के बाद हो रहा है। बीजेपी ने इस खून खराबे को स्टेट स्पॉन्सर्ड बताया है। दक्षिण 24 परगना में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नतीजों के बाद हमारे 11 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वो बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात कर हिंसा पर चिंता जताई है। उधर ममता बनर्जी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की। राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। तीसरी बार ताजपोशी से पहले ममता के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उपद्रवियों पर सख्त एक्शन ले। लेकिन टीएमसी की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कि उसको जो है हार बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा अब की बार 200 के पार तो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए किसानी बिल्ली खंबन होती है। तो क्या करें, ये इस तरह के वाकयात करवा करके हमारे पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में, ताकि इनकी बदनामी हो। ममता सरकार हैट्रिक कर रही है, इसको भी किसी भी तरह से जो है बदनामी किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या के बीच लेफ्ट ने भी टीएमसी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली ने आरोप लगाया, टीएमसी की जबरदस्त जीत ने उसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उसकी आक्रामकता को बढ़ा दिया है। एआईडीडब्ल्यूए और सीपीआईएम कार्यकर्ता काकोली क्षेत्रफल को उनके घर में जमालपुर बर्दवान में मार डाला गया। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव के दौरान बंगाल में बम और गणतंत्र का ऐसा तांडव दिखा था जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। तब भी बीजेपी ने इस मोर्चे पर ममता सरकार की खूब घेरेबंदी की थी। तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। देश की बहस में चर्चा है, आखिर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए उन गुंडों को कौन पाल पोस रहा है। जीत कर जश्न न मनाने वाली पार्टी पर खून की होली खेलने का आरोप आखिर क्यों लग रहा है।
और आपको पता है देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और शो के अंत में दिखाते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की क्या राय है। आज का सवाल भी बंगाल की राजनीतिक हिंसा से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं, क्या बंगाल की हिंसा बदले की कार्रवाई है। आज का सवाल बड़ा साफ है, बड़ा दो टूक है, बड़ा सीधा है। क्या बंगाल की हिंसा बदले की कार्रवाई है? हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप जवाब देने के लिए आपको पता है आप किन किन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। फिर से दोहरा दूं नंबर 9711002266 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं शो के अंदर शामिल होने के लिए। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लंबे वक्त बंगाल के अंदर स्टार कैंपेनर के तौर पर कैंपेन किया था। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी और जाने माने पुलिस मामलों के जानकार, आंतरिक सुरक्षा के जानकार डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ममता दीदी ने कहा था कि भैया जीतेंगे हम और जीतने के बाद आपको बता देंगे, मैं आपका वो बाइट सुना दूंगा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही इस प्रायोजित हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। मानव जी, ये आरोप है बीजेपी का। पहले तो आपको नमस्कार और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार, पूरे देश को नमस्कार। और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कुछ दिन खोया है। देश में बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति है। ईश्वर हमको करुणा दे कि हम कोरोना को मार सकें। और जहाँ तक सर बात है, जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा एक स्टेटमेंट दिलीप घोष जी ने भी दिया था, हर बंगाल के हर जगह शीतल कुची होगा। तो शायद ये वही शीतल कुची का असर है जो दिलीप घोष के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ये है कि भाई आज जो भी बंगाल में हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, दुखमय है और हमने उसका संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं वो कल और परसों के बीच में हुई हैं। हमने तो आप रोकते क्यों नहीं भाई? सरकार आपकी है। नहीं सर, हमने रोकने की सरकार हमारी है, लेकिन पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कल तक इलेक्शन कमीशन के साथ ही, उसके बावजूद भी हमने बहुत जगह बहुत लोगों को रोकने की नहीं सर, पकड़ने का आदेश दिया है। लोगों को पकड़ा जाए, लोगों को अरेस्ट किया जाए। ऐसा तो मत बोलिए ना सर, थोड़ा बहुत संविधान, थोड़े बहुत कानून की जानकारी मानव जायसवाल जी मुझे भी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो सत्तासीन हो चुका है, उसे कानून व्यवस्था के बारे में किसी भी तरह फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। ले लिया। ये आप उन लोगों को बोलिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या विधानसभा की बातें नहीं समझते हो, ये उनको बताइएगा, उन एंकर्स को, मुझे मत बताइए। दीपक जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया है, हमारी कंप्लीट करिए। पूरे रात भर संज्ञान लिया है। उन्होंने सबको बोला है कि जो लोग भी इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अरेस्ट होने का हम लोगों ने दावा किया है, जितने लोग भी हों। और सर ये जो लोग भी मारा जा रहा है, जो लोग भी मर रहे हैं, वो सब बंगाल के हैं, वो हमारे अपने हैं। एक तस्वीर चल रही है मानो भाई, नहीं है सर। ठीक है, मैंने आप अच्छी बात है, आप इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। फिर से वो तस्वीर दिखाइए। देखिए, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं, खुद एक महिला हैं। महिलाओं ने भर भर के वोट दिया है ममता जी को, और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। मानव जी, ममता दीदी एक महिला होने के बाद कैसे ये तस्वीरें बर्दाश्त कर सकती है, मुझे बताइए। क्या उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी है और बाल पकड़कर एक नहीं दो महिलाओं को खींच रहे हैं? अब ये टीएमसी के कार्यकर्ता या नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो विजुअल है ये बीजेपी ने ट्वीट किया है, जो मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, ये फेक है सर, इसके लिए ऊपर संज्ञान लेने के लिए हमने फेक है तो अभी तक आप एफआईआर कर सकते थे। मानव जायसवाल जी, अगर ये फेक है तो आप एफआईआर कर सकते थे। सर डायरी ऑलरेडी हो रखी है सर, जनरल डायरी ऑलरेडी हो रखी है। जिस थाने में जहां भी प्रॉब्लम्स हुए हैं सब जगह जनरल डायरीज हो रखी है, कुछ जगह एफआईआर भी हो रखा है। और सर जो तरीका है उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी हुई है कि वो लोग जाके लोगों को पकड़े और इमीडिएटली संज्ञान ले और अरेस्ट करें। ये हमारी नेत्री ने बोल दिया है सर, ये जो भी है ये बंगाल की अस्मिता के लोग नहीं है जो गर्व करे बंगाल पे।
ये लोग क्रिमिनल है, एंटी सोशल है, ये बस यही एक चीज है। ये किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमारे कुछ लोग खुद भी मारे गए हैं, हमारे खुद लोग चोटिल हुए हैं, हम उसके बावजूद राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को मानव जी किस किस पार्टी ने बढ़ाया, इस पर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। शहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं, आपने लंबा बोला। शहनवाज जी मुझे बताइए, आप पर यह आरोप लग रहा है कि ये आपकी पार्टी के नेता झूठे वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, दूसरा आप मामले में नमक मिर्च लगा के बोल रहे हैं, और तीसरा ये जो फेक वीडियो झूठा नैरेटिव आप फैला रहे हैं ये ममता सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं जायसवाल साहब। हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, हमारे लोगों का क्या कसूर है? बंगाल में माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी के कार्यकर्ता गोली बम बारूद और बदला की राजनीति करेंगे? क्या कसूर है? क्योंकि 38% वोट हमने ले लिया। क्या बंगाल के लोगों ने 2 करोड़ 38 लाख 48 लाख हमें वोट दे दिया, तो क्या जिन्होंने वोट दिया सबका कत्ल कर दिया जाएगा, सबका गला काट दिया जाएगा, सबका घर जला दिया जाएगा? ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कई जगह हुकूमत में है। अभी भी हम आसाम में फिर से आए, एक उंगली नहीं उठाई होगी विरोधी पर। अभी हम पुडुचेरी में हुकूमत में नई तौर पे आए, कोई शिकायत नहीं। हम गुजरात में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, हम कई राज्यों में हुकूमत कर रहे हैं, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। अपने देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जो निर्णय जनता का होता है वो सर माथे पे होता है। और तृणमूल कांग्रेस को पहले से ज़्यादा सीट मिल गई। हमने भी सोचा था कि सब सीटों पर हम लड़ेंगे, जीतेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने पंचायत चुनाव से अभी तक कोई संघर्ष नहीं किया। हम आपसे लड़े, पंचायत के चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता मारे गए, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की शहादत हुई, तब जाकर हम 38% वोट हम लेकर आए। अगर आप हुकूमत में आ गए हैं तो अभी आप कोरोना से लड़ेंगे या बीजेपी के वर्कर से लड़ेंगे? किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? और ये कहा जा रहा है हम झूठ कह रहे हैं, हमारे वर्कर मारे जा रहे हैं, उनका घर जलाया जा रहा है। दीपक जी, मैं भी क्योंकि बहुत कैंपेन में रहा हूँ, मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, इतने फ़ोन आते हैं, रोड़ों कर लोग फ़ोन कर रहे हैं कि किस तरह की ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। क्योंकि दीदी कल ओथ लेंगी, इसलिए 3 दिन का उनको मौका मिल गया। जिम्मेदारी नहीं है, कल ओथ लेंगी उसके बाद जिम्मेदारी होगी, कल 11 बजे के बाद उनकी जिम्मेदारी होगी। अभी मुख्यमंत्री वो हैं, और अभी भी अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर डीजीपी और लोगों की ऑफिसर की मीटिंग क्यों बुलाई है? क्या जिम्मा नहीं है? अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता किसी और चैनल पे थे, वो कह रहे थे नहीं चुनाव आयोग का जिम्मा है। अरे साहब, चुनाव हो गया, चुनाव में जीत और हार होती रहती है। दीदी भी बहुत बार हारी और बहुत बार जीती, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक बात साफ तौर पे कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। कार्यकर्ता से यहाँ लोग नेता बनते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गए, उन सब परिवार के बीच में गए हैं, वो रोते बिलखते लोग उनसे लिपट कर रोए हैं। और यहाँ जायसवाल जी कह रहे हैं, ठीक है जायसवाल जी ये कलम क्यों दिखा रहे हैं मुझे आप? ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सर आपको नहीं दिखा रहा हूँ सर, नहीं आपको कलम नहीं दिखा रहा हूँ सर, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। सॉरी मेरे पास ये कलम है जायसवाल जी। जी हम हथियार नहीं, कलम से बात कर। ठीक है, मैं सीधे आप ही का सवाल शहनवाज भाई ले चलता हूँ मानव जायसवाल के पास। मानव जायसवाल जी, प्रजातंत्र ये कहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका मुकाबला करेंगे। नहीं सर मैं कलम उठाया था सर, सिर्फ अपने सर उंगली नहीं उठाने के लिए मैंने कलम। मानव जायसवाल जी, प्रजातंत्र यह कहता है कि ममता बनर्जी उस आदमी की भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उसको वोट दिया है, और उस महिला और उस पुरुष की भी और उस बच्चे की भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया है। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने आपके खिलाफ प्रचार किया, उनके खिलाफ इस तरह की अन्याय संगत कार्रवाई क्यों? ये समझना चाहती है देश की जनता आपसे। नहीं सर ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। आपने डंडा और झंडा तो बदल लिया, लेकिन कैडर आपने वही लेफ्ट वाला रखा है जिसका रक्त रंजित इतिहास रहा है खूनी राजनीति का, जिसके आप भी शिकार रहे हैं। सर आपकी एनालिसिस रिपोर्ट थोड़ी गलत है। शायद आपको भी भ्रमित किया गया है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको भी भ्रमित किया गया है। जैसे ग्रास रूट लेवल के लोग ने दिल्ली के शासनकारियों को भ्रमित किया था। और जहां तक बात है सर, हमने परस्पर बोला है, ममता बनर्जी के लिए वो 11 करोड़ हमारी जनता है,
वो हर एक नागरिक बंगाल की अस्मिता का बहुत बड़ा मोल रखते हैं सर। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जिसके ऊपर भी कुछ भी हो रहा है सर, दुख हमारी माँ ही हो रही है। एक माँ का ही सीना चीर रहे हैं लोग, चाहे वो टीएमसी के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो सीपीआईएम के लोग हों। आज ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह किया है सर, ममता ही दिया है पूरे प्रांत को। आज उन्होंने ही कन्याश्री, रूपोश्री, सबुज साथी, स्वास्थ्य साथी, इतने सारे प्रकल्प लाए हैं क्योंकि वही ममत्व का काम है। और सर जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ, मैं बुरा मत मानिएगा सर, आप गुरुजन हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन सर अगर हम टीवी चैनल के ऊपर अगर ये बात बोले कि गले काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, खून करना चाहते हैं, रक्त मारा जा रहा है, हमारे जब तक आप शहीद हुए पॉजिटिव संवाद नहीं करेंगे, जब तक आप पॉजिटिव संवाद नहीं रखेंगे, हमारे लोगों के देश घर जलाए परिवर्तित जा रहे नहीं होगा। हैं, उनकी सर हत्या हमारे हो लोग रही है। मारे जा रहे हैं, ममता जी आपके का लोग नाम मारे जा रहे हैं, दीदी ऐसा के नहीं नाम है। में ममता है, बंगाल के लोग मारे जा रहे हैं सर, आपने यही कहाँ गया? 38% जिनको वोट मिला उनको कमजोर समझ रहे हैं, आपने हमारे जिनको 38% वोट मिला वो कमजोर समझ रहे हमारे हैं। लोग मान रहे हैं सर, आज आप भी हमारे हैं, बंगाली मानुष बीजेपी के हैं। कार्यकर्ता भी हमारे हैं, बीजेपी के लोग भी हमारे हैं, तो उनकी टीएमसी भी हत्या हमारी क्यों हो है, रही है? सीपीएम के लोग भी हमारे हमारे 8 से हैं, और ज्यादा ये कार्यकर्ता निंदनीय है। मारे गए, शहीद अगर हो हत्या हो गए, रही उनकी है, शहादत तो निंदनीय उन्होंने है। अगर कार्रवाई शहादत दी है होगी, तो कार्रवाई उनको होगी, मारने वाले और कौन सख्त लोग हैं? से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होगी। रोकते आप लेकिन तृणमूल सर, कांग्रेस सिर्फ के लोगों निंदा को? करने से दीदी काम ने नहीं तो चल चुनाव जाएगा के माना पहले ही जायसवाल कह जी। दिया कि हम राजा का काम राज धर्म निभाना होता है, जो ममता बनर्जी नहीं निभा रही है। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसी का जवाब ले लेता हूँ। अगर लोग मारे जा रहे हैं, शहनवाज भाई, मानव जी रुकिए, आपने अपनी बात पूरी की। अगर लोग माने जा रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी को जो नया रोल मिला है नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार आने का, क्या वो अपना राजधर्म निभा रही है शहनवाज जी? सर वो राजधर्म नहीं निभाती है, वो माता का काम करती है, ममत्व का कार्य ममता जी जायसवाल जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्हीं के आप माँ के धर्म की बात कर रहे हैं। महिलाओं को चोटी पीट पीट के खींचा जा रहा है, महिलाओं को चोटी से खींचा जा रहा है। मानव जायसवाल जी, मैंने अभी दिखाया आपको तरफ, अभी दृश्य दिखाया आपको, महिलाओं को चोटी से पकड़ के खींचा जा रहा है। शहनवाज हुसैन जी, सर हत्यास के लिए बोलिए सर, तो कार्रवाई करिए ना बीजेपी के नेताओं पर, आप हमारे कार्रवाई करिए ना बीजेपी के नेताओं पर। आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये फेक न्यूज है तो कार्रवाई करिए। कर रहे हैं सर। अरे सर हम दिव्य नहीं है, हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है, हम प्रवचन नहीं देते हैं, कार्य का निर्वाह करते हैं। आज इतनी बेकरारी क्यों? उसका अहंकार नहीं है। अच्छा मुझे मौका दे, शहनवाज भाई जल्दी से 30 सेकंड में कंक्लूड करिए अपनी बात। जी मैं कंप्लीट करूँ, जायसवाल जी शांत हो जाए। इतना ये डिबेट की हिंसा भी अच्छी नहीं है वाक्यों की। नहीं सर, आप बोल देते हैं सर, मार काट की बात सर, गले काटने की बात नहीं मार काट, भाई हमारे लोग मारे गए हैं, नहीं है सर, हमारे लोग मारे गए हैं, उनके घर में आग लगाए गए हैं, उनको पीटा गया है। ये सीन दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। ममता जी ने धमकी दी थी, आप लोगों ने खुली छूट दी। टीएमसी के ऑफिस से संदेश गया कि जहां बीजेपी के कार्यकर्ता 2 दिन तक मारो काटो, उनका घर जलाओ। ये सही नहीं है। जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं, इतना कमजोर और कायर मत समझिए हमारे कार्यकर्ता को। पहले भी हम शहादत देकर भी आपसे डरे नहीं है। 38% वोट लाए हैं, कई राज्यों में तो 38% वोट लाके लोग सरकार बना लेते हैं। आपको क्यों गुस्सा हो रहा है? हम 3 सीट से 77 पर पहुंच गए, इसलिए हम 38% वोट ले आए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज। मेरे इस शो की खासियत है कि इसमें दर्शक जुड़ते हैं। मेरे दर्शक जीशान अली कोलकाता से जुड़े हुए हैं। शहनवाज भाई 1 मिनट रोकूंगा, मानव जी आपको 1 मिनट रोकूंगा। सीधे चलते हैं कोलकाता जीशान अली के पास। जीशान अली, रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल की राजनीति का, क्या उसी का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप आज? नहीं, ये जो है अभी कल से जो न्यूज आ रही है, जैसा गैंग रेप हुआ, उनको ट्विटर आईडी भी सस्पेंड हो गया। तो एक्चुअली वो डॉक्टरेट वीडियो, फेक वीडियो, ठीक है। और अभी जो भी हो रहा, बंगाल के लोग हैं और हम लोग अभी युवा है यहाँ के, हम लोग तो पहले के राजनीति का पता नहीं, अभी 10 साल से जो देख रहे हैं वो लेफ्ट के, तो हम लोग छोटे थे वो टाइम पे, अभी टीएमसी के टाइम पे देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा है। अभी ये कल से जो स्टार्ट हुआ है, ये मोटिवेट करने के लिए जो भी टीएमसी को जो वोट दिया है
तो उन लोग को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कल से ममता बनर्जी ओथ ले रही है एज अ सीएम, उसके बाद ही पता चलेगा इनके पीछे किसका हाथ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, सीधे जिशान की बात से मैं विक्रम जी के पास चलता हूँ। विक्रम जी, क्या ममता बनर्जी को वाकई कॉन्स्टिट्यूशनली इंतजार करना चाहिए कल तक, या संविधान उनको अधिकार देता है कि जो भी हिंसा हो रही है उस पर त्वरित और सीधी कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल दोपहर बाद नोटिफाई कर दिया इलेक्शन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां से पूरी तरह हटा लिया है। दीपक जी, 2500 इलेक्शन सुनिएगा मानव जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी की बात। 2500 इलेक्शन करवाने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन में निरंतरता रहती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई योगदान नहीं है। वो केवल नीति निर्धारण करना उसकी जिम्मेदारी है। स्थानीय कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ममता दीदी कल शपथ ग्रहण करें या परसों करें, इससे मतलब नहीं है। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है उसकी और उसके शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, मौजूदा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। और इसमें यह कह देना कि कल जब शपथ ग्रहण होगा उसके उपरांत उत्तरदायित्व होगा, यह बिल्कुल गलत है। कानूनी दृष्टिकोण से जिम्मेदारी पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी शपथ ग्रहण के बाद। और इलेक्शन कमीशन का केवल नीतिगत निर्णय रहता है, केवल जो स्थानीय प्रशासन क्या जो उत्तरदायित्व होता है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये स्थानीय प्रशासन और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का सदैव था, है और रहेगा। उससे अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकता है। दीपक जी, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आप ही की बात को लेकर मानव जायसवाल जी के पास चलता हूं। दो टूक आपने फॉर्मर डीजीपी की बात सुनी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानव जायसवाल, लेकिन उससे पहले मैं आपको ममता दीदी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। बांग्ला में है, उसका ट्रांसलेशन भी करके मैं आपको बताऊंगा। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने 29 मार्च को नंदीग्राम में क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना है कि उन्होंने धमकी दी थी पोस्ट पोल वायलेंस की। ये मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था। अन्याय বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। चुनाव के बाद तो हम ही रहेंगे, देख लेंगे, कुछ दिन के लिए सेंट्रल फोर्स है, इन्हें जाने तो दीजिए। तो ये तो खुद ममता बनर्जी एक तरीके से अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो वो खुद कार्यकर्ताओं को उकसा रही है कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाए उसके बाद मारो पीटो, आगजनी करो, हिंसा करो, महिलाओं को बाल पकड़ के खींचो। सर आप तो अंतर्यामी हैं, धमकी दी ना ममता जी ने, आप अंतर्यामी है सर। मानव जी आपसे सवाल, धोनी बड़ी सलाह दे देती है सर। ये इतने सारे शब्दावली आप यूज कर गए, मारो पीटो। सर जो कहा वो सुन रहा हूं सर, इसका कोई भी सीधा आदमी यही विश्लेषण करेगा। नहीं, आप सीधे आदमी नहीं है सर। कहाँ आप अपने आप को सीधा बोल रहे हैं सर? आप ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान है आपको, अंतर्यामी है आप। सर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और हर वो चैनल में मैं ना सर मैं एक छोटा मोटा एंकर हूँ, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ में आती है इसीलिए ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मेरे घर में भी बहुत बंगाली रहते हैं मानव जायसवाल जी। सर आपको आप मुझे भी हिंदी भाषी बंगाली बोल सकते हैं। नहीं सर, आप अंतर्यामी है सर, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ममता जी ने जो बोला उसका मतलब क्या है मानव जी, ये समझा दीजिए मुझे। सुनिए मुझे ट्रांसलेट करके बता दीजिए ममता जी ने जो बोला उसका मतलब क्या है। मैं बता दे रहा हूँ सर। जिस तरीके से केंद्र बाहिनी को मुखौटा बनाते हुए अमित शाह जी ने शीतल कुची में 4 लोगों की 5 लोगों की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई उसका संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। सर शीतल कुची हुआ नहीं था, उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था। अरे नहीं सर, हेलो 29 मार्च का स्टेटमेंट है, शीतल कुची तब तक नहीं हुआ था। आप अपने आप को थोड़ा रिबूट करिए दीपक जी। मानव जायसवाल जी, शीतल कुची तब तक नहीं हुआ था, जरा आपने फैक्ट चेक कर लीजिए। अरे सर हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सर आपको। क्या आप इतने उत्तेजित हो जा रहे हैं? खुद ही आप झूठ बोल रहे हैं, खुद ही अपने झूठ में फंस रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम एक इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुत बार
जब इलेक्शन के समय जिस तरीके से केंद्र वाहिनी ने लोगों के घरों में जाके डराया, रातों को घरों के सामने उनको डराया गया, बीजेपी के लोगों ने जाके उनको डराया, केंद्र वाहिनी उनके घर में खाना खाया, केंद्र वाहिनी उनके घर में रहने लगी, बहुत सारा चीज हुआ सर, बहुत सारा चीज हुआ। लेकिन उस समय दीदी ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये तो चले जाएंगे, बाद में तो मैं हूँ एज ए गार्जियन वो हैं। और आज के डेट में भी 2 दिन से भी उनका स्टेटमेंट आ रहा है पीसफुल होना चाहिए। जलेबी की तरह सीधे हैं आप मानव जायसवाल जी, स्टेशन को बोला है जलेबी की तरह सीधे हैं। नहीं इमरती, चलिए जलेबी की तरह एक्सप्लेन किया। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। शहनवाज जी क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए पहले तो जायसवाल जी, देखिए सर, हमारी छोटा जायसवाल जी, हमारी धीरज रखिए, पैर से चोटिल थी, व्हील चेयर में चल रही थी, घरों में जाकर वोट मांग रही थी, उनको एक स्टेशन में, अरे अभी तो नहीं चल रही ना व्हील चेयर पे भाई, अभी रोक दिया गया। मानव जायसवाल जी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको कहने चाहता हूँ। अरे जायसवाल जी शांत हो जाइए। चलिए शहनवाज जी बोल रहे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और एक थर्ड पार्टी ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, विक्रम सिंह जी से भी समझेंगे हम। शहनवाज जी, जायसवाल जी, दीपक चौरसिया जी की अर्धांगिनी बंगाली हैं, इसलिए ये हाफ बंगाली हैं, आप ये समझ जाइए बहुत अच्छे से। आप जमाई हैं। हाँ, तो ये बंगला बहुत बढ़िया से समझते हैं, बड़ी पत्रकार भी है सर, बंगाल के लिए प्रति प्रेम होना चाहिए सर। तो आप ये मत समझिए कि दीदी के भाषण को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि घर में भी भाषण सुनते रहते हैं ये, तो इसलिए भाषण में रोज सुनता हूँ घर पे, और उनका मतलब भी समझता हूँ। जी, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि चौरसिया जी ने समझ लिया, ट्रांसलेशन इनके ऑफिस से हुआ है, गलत ट्रांसलेशन नहीं, अक्षरशः डिक्शनरी का ट्रांसलेशन। होम मिनिस्ट्री दीदी ने जो कहा है, दीदी की बात का संदेश तृणमूल के वर्कर ने ले लिया। अब हुकूमत में आ गए हैं तो इतना इतरा कर मत चलिए, संयम रखिए, लोकतंत्र है। इस तरह से लोगों को मारपीट करना, जुल्म ज्यादती करना, तो ये मत समझिए कि वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उनके नेता चुप हो जाएंगे। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम आपकी चुनौती को स्वीकार किया, पहुंचे कि नहीं तुरंत। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके घर पे गए कि नहीं? आप कहते हैं फेक वीडियो है, तो जिनके घर पे गए उनकी रोते बिलखते जो तस्वीर दिख रही हो, क्या समझ रहे हैं? हमारे बीजेपी के नेताओं को इतना कमज़ोर समझने की गलतफहमी और गलती मत कीजिए। हम जब 2 सीट की पार्टी थे तब चट्टान से टकरा गए थे। आप यहाँ तो हम 38% से ज़्यादा वोट रखते हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे, आपको करारा जवाब देंगे, लेकिन लोकतांत्रिक जवाब मिल गया। आपके हिंसा का जवाब गांधी जी के रास्ते से देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। आज भी हमारे सांसदों ने धरना देके दिया, लेकिन आप हिंसा करेंगे, माँ माटी। मैं 1 मिनट विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी 1 मिनट, मानव भाई 1 मिनट के लिए, शहनवाज जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ममता बनर्जी ने जो कहा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने देखा, उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ ये भी देखा। केंद्रीय पुलिस बल अभी चुनाव के वक्त है, जब चले जाएगी तो हम लोग देख लेंगे। फिर वो भीड़ में आवाज लगाती है, देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे, तो लोग कहते हैं हाँ देख लेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? दीपक जी, इससे ज्यादा स्पष्ट आह्वान क्या हो सकता है? मतलब अभी में केवल एक रुकावट है, केंद्रीय सुरक्षा बल। इनके जाने के बाद हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे? आपको देख लेंगे, अपने आप को देख लेंगे। ये निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट है, कौन किसको देख लेगा। इसलिए इसमें कम से कम मुझे कोई संशय नहीं है। दीदी एक बहुत कद्दावर नेता है और तीसरे इलेक्शन जीतने के बाद उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है। उनसे फराश दिली की, सबको साथ लेके चलने की अपेक्षा पूरा राष्ट्र करता है। दीदी भी कदाचित मानव जी सहमत होंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य में पदार्पण करने के लिए उनका मन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है सब दीदी के हैं, दीदी सबकी हैं। ये इस तरीके का अंतर विरोध और आपस में एक दूसरे को लड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके के हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये कह देना बीजेपी ने किया है, मैं कह रहा हूं मंत्रिपरिषद ने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। जिसने किया है स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको जेल में भेज दे, किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं है इसमें अपराध करने में।
और अगर 72 घंटे में ये मानव जी नहीं हुआ तो संदेश बड़ा नकारात्मक जाता है। पुरस्कार की घोषणा कीजिए, स्पेशल टीम लगा के इनके पीछे करा दीजिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस बात को बल मिलेगा कि दीदी के आह्वान पर टीएमसी के वर्कर्स ने ये हिंसा की है। दीपक जी। सर, दो चीज मैं बोलना चाहता हूं। मानव जी, मुझे वो तस्वीरें भी याद है जब रॉयटर्स बिल्डिंग से बाल पकड़ के ममता बनर्जी को निकाला गया था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज वही तस्वीरें बीजेपी या एक महिला जो बंगाल की रहने वाली है, मैं नहीं जानता हूं बीजेपी की कार्यकर्ता है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है या नहीं, दीदी ये दृश्य देख कैसे सकती है अगर फेक भी है? दृश्य तो बंगाल का है ना, आज नहीं हुआ, कभी तो हुआ। क्या दीदी को याद नहीं रॉयटर्स बिल्डिंग में उनके साथ क्या हुआ था? सर, पहले तो ये राइटर्स बिल्डिंग वाला मैं कुछ बहुत सारे प्रश्न है सर, कुछ उत्तर भी आप लोगों ने अपने से ही दे दिए। पहली बात तो जो राइटर्स बिल्डिंग में जो हुआ था वो कोई जनता नहीं थी, वो वहाँ के लेजिस्लेटिव थे जिन्होंने ये मतलब निंदनीय कार्य किया था। उसकी तुलना तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी सर, वो सीपीएम के वर्कर थे, बीजेपी का आरोप है, तृणमूल के वर्कर हैं, बात बराबर है मानव जी। सर, लेजिस्लेटिव वो लेफ्ट के वर्कर्स थे, लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का आरोप है ये तृणमूल के कार्यकर्ता है। सर, ये जो भी है ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने टीएमसी को मारा, ना टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने बीजेपी को मारा, ना वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये दुष्कर्मी है, ये एंटी सोशल्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और इनका संज्ञान क्यों जलेबी की तरह बात कर रहे हैं? राजनीतिक हिंसा बंगाल के कल्चर में है मानव जी, इस कल्चर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बदले। हमने ये राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के कल्चर में है। 10 साल पहले हमने पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी के कल्चर और डीएनए में है हिंसा करना। सर, 2 साल पहले के पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या टिप्पणी थी मैं पढ़ के आपको बताना नहीं चाहता मानव जी। 2 साल पहले पंचायत चुनाव में क्या क्या टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की मैं बताना नहीं चाहता। काम करते हैं, जिनसे गांधी जी के प्रवचनों की बात नहीं सुननी है। ये गांधी के अनुयायी नहीं है, ये गोडसे के अनुयायी है। बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के अनुयायी है। अरे आप हैं गोडसे के अनुयायी, छोड़िए ना, काहे नकल करते हैं किसी पुराने डिबेट का नकल काहे करते हैं भाई? क्या मुर्दों का ढेर लगा रहे हैं आप? हमें कहते हैं नारा लगाने को। सुन लीजिए सर, आपका रास्ता हिंसा का रास्ता है। सर, आप गांधी जी के नाम को मत लीजिए सर, आपको नोटिस आ जाएगा। का रास्ता नहीं है। दीदी जो है, दीदी हिंसा के लिए उकसा रही है। अगर आपने हिंसा के लिए उकसाया तो आपको सावधान करता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम न झुकेंगे न डरेंगे आपकी हिंसा से, डरने वाले नहीं है। 3 से 77 पहुंच गए, 38% वोट पर पहुंच गए। आप लोग समझ रहे हैं कि आप हुकूमत में आ गए तो बहुत इतरा रहे हैं। संघर्ष का रास्ता होगा, चैन से नहीं बैठेंगे, न चैन से इस सरकार को बैठने देंगे। 5 साल हमने संघर्ष किया, 5 साल कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने संघर्ष नहीं किया। अगर टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ कोई लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़े, वो ताकत से लड़े, हिम्मत से लड़े। हम आपके बम, गोली बारूद, हिंसा के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलते हुए हम आपका मुकाबला करेंगे। अरे हम इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो ममता बनर्जी से क्या डरेंगे जनाब? हम लोगों को आता है लड़ना। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप सोचते हैं कि आप हमारे वर्कर की हत्या करके बीजेपी के लोगों को डरा लेंगे, न हम डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। तृणमूल की सरकार को अगर ये घमंड अहंकार है कि आपको ठीक है मानव जी, देश का आम व्यक्ति क्या सोचता है ये भी सुन लेते हैं। शहनवाज भाई 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं। मानव जी और शहनवाज जी, देश का एक आम व्यक्ति क्या सोचता है ये सुनने के लिए मैं अपने एक सम्मानित दर्शक डॉक्टर दुर्गा शंकर शर्मा के पास इंदौर चलता हूँ। शर्मा जी क्या कहेंगे बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर? बहुत बहुत नमस्कार सर चौरसिया जी। मैं आपके माध्यम से ये जो मेरे महानुभाव लोग जोड़े बैठे हैं इनके सामने मेरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। एक सीनियर सिटीजन हूँ, 57 से मेरा देश आजाद हुआ है। इस देश ने कितने घाव झेले हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो वहां से लोग भाग रहे हैं। दूसरे जगह से देखूँ, इस देश को अपना पूरा देश मानने का हक मुझे है या नहीं है? ये पूरा देश मेरा है,
ये मैं कब गर्व करूंगा, कब अपने ही राज्य को छोड़ के लोग भागेंगे, उनका घर लूटा जाएगा, उनको भगाया जाएगा। ये समाचार सुन रहा हूँ, इस बीच खबर आ रही है कि नादिया से 50 परिवार वहां से उड़कर भाग गए, हिंसा के डर के मारे भाग गए। आज अगर इतने देश की आजादी के बाद मेरे देश से लोग डर के मारे, हिंसा के मारे भागे, तो आप इस सारे राजनीतिज्ञों को धूप का पड़ जाना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हम कौन से देश में रह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा दुर्गा शंकर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको आत्मविचार करना चाहिए, या तृणमूल कांग्रेस हो, उनको विचार करना चाहिए कि वहां पर पलायन की स्थिति क्यों आई। सीधे चलता हूं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ गए हैं, डॉक्टर अपराजिता सारंगी जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, बंगाल में ये हो क्यों रहा है? देश समझना चाहता है आपसे ये बात। देखिए दीपक जी, आपने अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी पर हमले की चर्चा की थी। 21 जुलाई 1996 का वो दिन था जब राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च कर रही थी। यूथ कांग्रेस के लोग थे, लाठी चार्ज हुआ, गोली चली, 13 युवा मारे गए, सरेआम हिंसा हुई थी और उसके बाद से ममता बनर्जी ऊपर उड़ी हैं। देखिए, मैं इसको जरा दूसरे रूप में देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जो हिंसा देखी है उसमें कई चीजें हतप्रभ और आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात है कि उनके चेहरे पर कोई भय ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हिंसा करना उनका अधिकार हो, किसी को सजा देना उनका अधिकार हो। यह वातावरण पश्चिम बंगाल में कैसे पैदा हुआ है? मैं 3 बातें कहना चाह रहा हूं। मानव जायसवाल जी भले इस पर जो भी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से तो तृणमूल के लोगों को आज टीवी पर बैठ के यह कहना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में कोई मार रहा हो, कोई मारा जा रहा हो, 10 साल से हम सत्ता में हैं, इस बार सत्ता में आए हैं, हम शर्मसार हैं और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, उसकी बजाय तर्क दे रहे हैं। दीपक जी, पश्चिम बंगाल जिस सांस्कृतिक विशिष्टता की बात करता है और जो भद्रलोक वहां स्वयं को उस सांस्कृतिक विशिष्टता का हिस्सा मानता है, शायद मानव जी भी उसके भाग होंगे। उसके आवरण के नीचे किस तरह के राजनीतिक हिंसा की विविध संस्कृति ने कब्जा कर लिया है, यह पहले भी स्थापित हुआ है और इस समय खुल के स्थापित हुआ है। और इसके 3 पार्ट हैं। देश के लिए भले डरावनी हो, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की हिंसा को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए सहज स्वाभाविक हो, उनका अधिकार हो हिंसा करना। तो अधिकार का पालन कोई क्यों करता है? क्योंकि उनके अनुसार सामने वाले ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। सामने वाले का कर्तव्य यह था कि मतदान में हम जिसे चाहते हैं उसको वोट दो, अगर नहीं देते हो तो फिर हमारे पास तुमको सजा देने का अधिकार है। ये चीजें जो संस्कृति पैदा हुई वामपंथियों से लेके वो आज तक कायम है। और इसका जो एक खतरनाक पहलू है वो है सांप्रदायिकता। एक समुदाय के लोग, जो अभी खबरें आ रही वहां से, जहां भी अच्छी संख्या में है, दूसरे समुदाय के लोगों पर जिस ढंग से उन्होंने हमला किया है, महिलाओं के साथ किया है, उनका मानना है कि उनके अनुसार मतदान क्यों नहीं किया। मानव जी शर्म करिए, पूरा आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन पूरे देश का सिर आपने नीचे गिराया है। भारत की चुनाव प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, आपने उस पर कालिक पोता है। जब कहते थे कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन गया है तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन इस मायने में कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन होता है, उनकी महिलाओं के साथ यौनाचार होता है, कुछ क्षेत्रों में आपके लोगों ने पश्चिम बंगाल को वही बना दिया है। और जैसे यही हिंसा आपको एक दिन खत्म कर देगी। मानसिकता होती है आपकी सांस्कृतिक विशेषता अगर हिंसा और यौनाचार की विशेषता है तो एक दिन आपको कौन सा भोजन करते हैं आप बताएंगे? अरे लोग रहने को मजबूर है, अपना घर छोड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी सांस्कृतिक विशेषता है बंगाल की, ये बताइए। क्या बंगाल की विशेषता कमजोर लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार करना है, घर छोड़ने के लिए मजबूर करना है? मैंने मानव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। सिर्फ अवधेश जी ये बात नहीं बोल रहे, ये बात
नहीं, दिलीप घोष ने भी बोली है और ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी बोली है। ये बात सिर्फ अवधेश जी नहीं कह रहे। मानव जी कंप्लीट करने दीजिए। अवधेश जी कंप्लीट करिए प्लीज। वो नहीं कर सकते। मानव जी को इसलिए नागवार गुजर रहा है कि एक 10 सालों में जो बंगाल का हिंसक विभत्स चेहरा इन्होंने पैदा किया है वो पूरे क्रूर रूप में इस समय दुनिया के सामने दिख रहा है। पैकेज की बात मैं तो भद्रजनों से, पश्चिम बंगाल के भद्रजनों से अपील करूंगा कि इस समय ये भूल जाओ कि आपकी विचारधारा क्या है। ठीक है अवधेश जी, मानव जायसवाल, आप दोनों रुकिए। मैं सायरा शाह अलीम जी के पास चलता हूँ। सायरा जी मुझे बताइए, मुझे ये बात बताइए, क्या कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष जी ने आरोप जो लगाया है कि ये एक समुदाय के वर्सेस दूसरे समुदाय का संघर्ष है, आपका क्या मानना है? देखिए दीपक जी, मैं बहुत स्पष्ट और बहुत साफ से ये कह रही हूँ कि हिंसा हो रही है इलेक्शन के बाद। यहाँ पे हर भारतीय ने, हर जो यहाँ पे बंगाल में रहने वाला है, सब ने दीदी का सहयोग दिया है और सबको इस बात की खुशी है कि यहाँ का जो फैसिस्ट ताकतें हैं वो दूर हैं। लेकिन अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और जिस तरह की हिंसा हम लोग देख रहे हैं बंगाल में, ये बहुत ही शोकनीय है। और मैं इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से हमारी जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनसे मैं दरखास्त करती हूँ कि प्लीज शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि भाजपा ही नहीं, लेफ्ट पार्टीज के बहुत कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है और इस बार ये बहुत सबूत सामने आए हैं। ऑफिसेस पे अटैक हुआ है, कितने यहाँ पे दफ्तर सीपीएम के वो उन पे हमला करा गया और एक वो है सीपीएम की एक्टिविस्ट काकोली खेत्रपाल, उनका बहुत ही शौक ने उनका मर्डर हुआ है। तो यही नहीं है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, ये सारे ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, दफ्तर जलाए जा रहे हैं, रैंसैक हो रहा है, लूटमार हो रहा है। सारा जी, तो और हम लोग सहयोग करते हैं ममता बनर्जी का, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो यही चैनल पे हम दरखास्त करते हैं, प्लीज आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए ताकि आगे जाके कुछ भी इश्यू एस्केलेट ना हो और कोई भी इस तरह की जो सांप्रदायिकता का जो शासन करती है वो। सीधे मैं अपराजिता जी के पास चलता हूँ, फिर मानव जायसवाल से एक साथ जवाब लूंगा। अपराजिता जी, दिलीप घोष, सारा जी, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि एक समुदाय विशेष बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर उन जगहों पर निशाना बना रहा है जहां पर उनकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या आप उनकी बात को सेकंड करेंगी? देखिए, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम शब्दहीन हो जाते हैं। अभी कुछ वैसा ही वक्त आ गया है। हम जब चुनाव के पहले बंगाल जा रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे और हमने अपना एजेंडा सबके सामने रखा था, अपना मैनिफेस्टो रखा था, उस समय हमने कहा था कि यहाँ राजनीतिक हिंसा प्रचुर मात्रा में है और भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य सरकार आएगी तो हम वो राजनीतिक हिंसा का खात्मा करेंगे। और देखिए, विजय इनकी हुई। हम 38% वोट पर गए, 4% से 10%, 10% से 38%। भय उनके मन में हुआ, जागृत हुआ है, यह उसका द्योतक है। और जब विजय होती है तो संयम बरतना चाहिए, संतुलन रखना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। इनका जो व्यवहार था वो वही है। और जिस तरह से इन्होंने हमारे कर्मियों की निर्मम हत्या की है, मुझे लगता है भर्त्सना की जानी चाहिए, निर्दलीय अपराध। और आप सबको ज्ञात होगा, हमारे जेपी नड्डा साहब लोगों से मिलने, उनके परिवारों से, पीड़ितों के परिवारों से मिलने गए और उन्होंने बड़े सही ढंग से कहा कि याद दिलाता है ये भारत के विभाजन का, भारत के विभाजन के समय जिस प्रकार का वैमनस्य था, जिस प्रकार की हिंसा हुई, उस तरह की स्थिति अभी हुई है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। इस वाक्य में कितना वजन है, मुझे लगता है हम सबको ये समझना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं कि संघर्ष का समय तृणमूल कांग्रेस के लिए आ गया है और उन्हें यह ज्ञात है आगामी दिनों में उनका समय सहज नहीं होने वाला है। हम 80 सीटों के साथ, 77 सीटों के साथ विधानसभा के अंदर बैठ रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए, ये प्रायोजित हिंसा थी, ये नहीं कह सकते कि ये प्रायोजित नहीं थी, ये सुचिंतित था।
और कहीं ना कहीं एक असंतोष कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन यहाँ कर गई, कैसे कर गई। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है, इन्हें पता है क्या आगामी दिनों में होने वाला है। हम गांव-गांव में जाने वाले हैं और हम गांव-गांव में लोगों के साथ मिलकर अपना मानव जायसवाल जी करेंगे। इनके मन में वो डर सर पहले तो मानव जायसवाल जी, बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टीशन की याद आ गई। क्या ये राजनीतिक हिंसा सांप्रदायिक हिंसा का रूप तो नहीं ले लेगी? सर एक बात बताइए, तो बीजेपी तो स्कूल में पढ़ी लिखी तो है नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। इनके नहीं सर, भगवान करेगा नहीं और कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये इनकी जो भूताहा तरीके के तर्क होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे वहां तक पहुंच गए। ये जो गल्प होता है ना सर, लोगों को भ्रम दिखा के वोट ले लेना, इनका ये जो बोलना है कि हम आ गए हैं 77 सीटों में, हम गांव-गांव में जाएंगे, तो बिना गांव-गांव गए इनके जो होम मिनिस्टर है, जो यहाँ के सेकंड प्रमुख प्रचारक रहे बंगाल में, 200 पार करेंगे ऐसे बोल दिया बिना होमवर्क किए। माने ये भ्रमित करते हैं। अभी देखिए ये लोगों ने फिर भ्रमित करने की कोशिश की पूरे देश को, पार्टीशन की याद दिला दे रही है। पार्टीशन के बारे में जानते क्या है? सोहरावर्ती के सरकार में इन्हीं के बुद्धिजीवी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में मंत्री थे और उसमें नरसंहार हुआ था, बंगालियों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन उन्होंने चले गए। आपसे सवाल कुछ पूछा, मानव जी जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे सुबीर दा के पास जाना और ब्रेक भी लेना है। सुबीर दा, मुझे बताइए ऐसा हो क्यों रहा है बंगाल में? हम सब क्या बोल रहे हैं मानव जी, और आप क्या कहे जा रहे हैं? आप पथच्युत क्यों हो रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई लीक पर तो रहिए, इतनी घबराहट क्यों है? आप जीत कर आए हैं, शांत हो जाएं, संयम रखें, संतुलन रखें, विनम्रता के साथ बातचीत करें। बोलूं दीपक, इनको यार खड़ा करो तो उल्टे चोर को डांटे। मानव जी, अपराजिता जी एक मिनट। सुबीर दा ये बताइए जल्दी से ऐसा हो क्यों रहा है, संक्षेप में? ये पॉलिटिकल वायलेंस है, इसको कम्युनल कलर देना बिल्कुल नामुमकिन है। आज के आनंद बाजार में ये देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लड़का का डेथ हुआ है इसका नाम है हसनुज्जमान और इसके घर वाले ये रो रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल वायलेंस है। ये आईएसएफ का सपोर्टर था, इसको तृणमूल वालों ने हमला कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा दीपक कि आईएसएफ आने के बाद ममता बनर्जी ने भी जिक्र किया था कि वो छैले छोकरा, मतलब इनको आईएसएफ से नाराजगी था। ये कह रहे थे कि आईएसएफ और ओएसी ये सब बीजेपी के बी टीम है और ये सब बंगाल में जो हो रहा है बहुत निंदनीय है। हम आपके दूसरे प्रोग्राम्स में भी कहते रहे हैं और दूसरे चैनल्स में भी कि इस पर काबू पाना जरूरी है, बट ये जो कम्युनल स्पिन यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी ताकत से हम रोकेंगे। और ये भी हम कह रहे हैं कि कुछ पुराने सीएए के टाइम के एजिटेशन का जो पिक्चर्स है, जिस टाइम में वायलेंस हुआ था और उस टाइम में एक समुदाय के लोग ज्यादा एक्टिव थे, ये सब फोटो जो है ये आईटी सेल वाले बाजार में छोड़ रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है, हमारे पास ये सब पैकेजेस हैं, क्योंकि मैं फेसबुक फैक्ट चेकिंग का हेड रहा हूं यहाँ। तो ये जो पैकेजेस हैं जिससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये सही है क्या है, फैक्ट चेकिंग का तजुर्बा हमें है। ठीक तो है, यहाँ गड़बड़ जो हो रहा है, इस पर आऊंगा, अवधेश जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन मैं सीधे अपनी एक दर्शक वंदना सिंह के पास गाजियाबाद चलता हूं। वंदना जी, एक क्विक कमेंट, क्यों हो रहा है बंगाल में? आपके हिसाब से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ममता अपना एक छत्र राज चला रही हैं, पूरा उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इनको किस तरह से कहा जाए कि पूरा देश बांग्लादेश को बंगाल को बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है ये महिला। मुझे तो लगता है वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को राज्यपाल जी से डिस्कशन करके ना वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मेरा ये मानना है। इन्होंने जो हालत खराब कर रखी है ना, इतनी हालत खराब कर रखी है हिंदुस्तानियों की। ठीक है वंदना जी, मैं यहीं पर रुकूंगा, आपकी बात को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन जल्दी एक दिन पहले चुनी हुई सरकार के सामने कैसे राष्ट्रपति शासन लग जाए, ये प्रजातंत्र के तकाजों पर सही नहीं उतरता। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद अवधेश जी सुबीर जी की बात पर हाथ उठा रहे थे, अपराजिता जी है और मानव जी भी मेरे साथ है।